हेलो एवरीवन, मैं शिवम वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल लर्न शिवी पर। आज पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट का पार्ट थर्ड, जिसमें पढ़ेंगे बेस। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेस। कोई पूछे बेस क्या होता है तो क्या लिखेंगे? द सब्सटेंसेस which are bitter in taste, the substances which are bitter in taste, उसको क्या बोलते हैं? बेस। ऐसे सब्सटेंस जो बिटर इन टेस्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर यही आपको पता है कि क्या करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए थे उनके, ये तो कॉमन सी डेफिनेशन हो गई। अब एग्जांपल, जैसे कोई पूछे एग्जांपल बताइए, तो एग्जांपल ले लेते हैं NaOH। इसको क्या बोलते हैं? बेस। ये कास्टिक सोडा बोलते हैं। KOH, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर MgOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अब बेस को तीन तरीके से डिफाइन करते हैं। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कौन सा? पहला अर्हीनियस, फिर आपने पढ़ा था ब्रोंस्टेन-लॉरी, और फिर आपने पढ़ा था लुईस कॉन्सेप्ट। अब अर्हीनियस क्या कहते हैं? बेस आर द सब्सटेंसेस which gives OH minus ion, hydroxide ion in its aqueous solution। जैसे NaOH जब इसको डिसोसिएट कराएंगे तो ये देगा Na प्लस प्लस OH माइनस, तो इसलिए क्या है? बेस। ऐसे ही KOH ये डिसोसिएट होके देगा K प्लस प्लस OH माइनस, इसलिए क्या है? बेस। अब ब्रोंस्टेन-लॉरी ने क्या कहा कि एसिड तो वो होते थे जो कि प्रोटॉन डोनर होते थे, ये क्या होंगे? जो बेस, जो आपके, ये क्या करेंगे? इनके अकॉर्डिंग बेस क्या है? Bases are the proton acceptors। Bases are the protons acceptor। बेस क्या करेंगे? बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। एसिड क्या करते थे? एसिड प्रोटॉन डोनर थे। बेस क्या होंगे? प्रोटॉन एक्सेप्टर। आपने कहा एक्सेप्टर कैसे? ये OH माइनस आयन जो माइनस साइन लेके जा रहा है, ये माइनस उस प्लस को एक्सेप्ट करना चाहेगा और अपने आप को, ठीक है, फिर वही कंडीशन में लाना चाहेगा। अरे नेट देखो, इस पे ये आयन कौन सा है? इससे बाहर कौन जा रहा है? OH माइनस आयन। और इस OH माइनस आयन को पकड़ने के लिए कौन आएगा? H प्लस आएगा। और H प्लस क्या करेगा? ये बेस क्या करेगा? H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या बताया जाता है कि बेस क्या होते हैं? बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, जबकि एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आपके प्रोटॉन डोनर होते हैं। फिर लुईस कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया? लुईस कॉन्सेप्ट में बताया गया कि बेसेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। बेस क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनर होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यहां पे देखिए, इलेक्ट्रॉन रिच या एफिशिएंट कंपाउंड्स आर electron rich are
एफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच हो कंपाउंड या एफिशिएंट हो, उसको वो क्या होंगे आपके बेस होंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को देंगे, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या देंगे, वो इलेक्ट्रॉन पेयर आपको डोनेट करेंगे। जैसे एग्जांपल NH3, NH3 स्ट्रक्चर बताया था कि एक लोन पेयर होता है, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर दे देगा, ठीक है, ये क्या दे देगा, अपना लोन पेयर दे देगा। तो इसीलिए NH3 क्या है, NH3 आपका क्या है, बेस। अमोनिया क्या है, बेस है, क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, और लोन पेयर डोनर को ही क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अरे आप देखो ना, N के पास 5 इलेक्ट्रॉन, अच्छा, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, ये और ये देखो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रह गया ये तो लोन पेयर में रह गया, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ये बेस होगा। किसके, कोई पूछेगा NH3 बेस है, बोलिएगा हाँ बेस है। कौन सा बेस है, लुईस बेस है। कौन सा बेस है, लुईस बेस है। अब जरा आप देखो कि ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेस। तो आपने कहा ये कैसे मान ले, एग्जांपल देखो, मेटल ऑक्साइड ले लो, जैसे एक ऑक्साइड लिया Na2O। अच्छा, आपने रिएक्शन पढ़ा है कि जब एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। तो ये मैंने मान लिया, कुछ है मैंने मान लिया अभी ये बेस, इसको किसी एसिड के साथ रिएक्शन करो तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaCl और प्लस वाटर। अब आपने कहा ये क्या है, ये तो एक साल्ट है, और ये तो पता है आपको कि ये क्या है, ये एसिड है, तो ऑब्वियस सी बात होगी कि ये क्या होगा, ये बेस होगा, क्योंकि एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑल मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेस, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो आपके एसिड्स होते हैं, ठीक है। कुछ आपके एक्सेप्शन रहते हैं, कुछ एम्फोटेरिक नेचर के भी होते हैं जो एसिड बेस दोनों शो करते हैं, ठीक है। उनको इसके अगले लेक्चर में देखेंगे कौन से आपके एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ठीक है, आप लगभग ये जानिए कि ऑलमोस्ट ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेस, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड होते हैं, कुछ एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। उनको हम ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे वो कौन से होते हैं। फिर देखेंगे bases which are water soluble called alkali। ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एल्कली। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन बोली जाती है कि all alkali are base but all base are not alkali। सारे एल्कली क्या होते हैं, बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते, क्योंकि सारे बेस पानी में नहीं घुलते, सिर्फ वो बेस पानी में घुलते हैं जो कि स्ट्रांग होते हैं,
ठीक है, अभी अगला टॉपिक देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सारे बेस आपके एल्कली नहीं होते, लेकिन सारे एल्कली क्या होंगे, आपके बेस होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर पीएच की बात करें तो बेसिस हैव पीएच in the range 7 to 14। ठीक है, देखो ये 7 है, 8, 9 ऐसे ही 14 तक। तो बेस क्या होंगे, 7 से ज्यादा पीएच उनका होगा। ठीक है, बेस क्या होंगे, पीएच ग्रेटर देन 7। और अगर दो बेस है, एक का पीएच 9 है, एक का पीएच 14 है, तो ये आपका वीक बेस होगा और ये आपका क्या होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये आपका क्या होगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, अब basis turns red litmus to blue। बेस क्या करेंगे, अगर आप बेस में रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो ये इसको ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। और एसिड क्या होते थे, जो कि ब्लू को कर देते थे किसमें, रेड, ब्लू को रेड में करते थे। ठीक है, तो और भी इंडिकेटर होते हैं, जैसे एक लिटमस पेपर हो गया, और भी इंडिकेटर होते हैं, जैसे इंडिकेटर्स में जैसे मेथाइल ऑरेंज हो गया, ये इंडिकेटर्स होते हैं। क्या हो गया, मेथाइल ऑरेंज हो गया, और आपका फेनोल्फथैलीन होता है। एक तो लिटमस पेपर हो गया इंडिकेटर, एक आपका, ठीक है, मेथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथैलीन भी होता है। तो अगर बेस में डालेंगे तो ये जो मेथाइल ऑरेंज आपका हो जाएगा वो ऑरेंज टू येलो कलर का हो जाएगा, ऑरेंज टू येलो कलर का हो जाएगा। जो लेकिन जो फेनोल्फथैलीन है ये होता है कलरलेस, लेकिन ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक में। किसके साथ, बेस के साथ। तो एक आप ये भी बता सकते हैं कि बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फेनोल्फथैलीन का कलर किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, पिंक में। ठीक है, तो मेथाइल ऑरेंज आपका ऑरेंज से येलो में हो जाता है, फेनोल्फथैलीन कलरलेस से पिंक में हो जाता है। कब, जब बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, जब बेस मिलाते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे एसिड के साथ क्या होता है, अगर कोई पूछे एसिड के साथ क्या होता है, तो जो मेथाइल ऑरेंज होता है वो आपका ऑरेंज से पिंक हो जाएगा, लेकिन जो फेनोल्फथैलीन होगा वो आपका कलरलेस रहेगा। फेनोल्फथैलीन आपका क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। ये सब इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथाइल ऑरेंज के साथ बेस कैसा कलर देगा, तो बेस क्या करता है, मेथाइल ऑरेंज जो कि ऑरेंज होता है उस ऑरेंज को कन्वर्ट कर देता है किसमें, येलो। ऐसे ही फेनोल्फथैलीन होता है, फेनोल्फथैलीन जनरली कलरलेस होता है, लेकिन जब उसमें कोई बेस मिलाते हैं तो उस कलरलेस फेनोल्फथैलीन का कलर पिंक हो जाता है, तो पता कर लेते हैं कि वो सब्सटेंस बेस है। ऐसे एसिड के साथ अगर मेथाइल ऑरेंज में एसिड को मिलाएंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा, लेकिन फेनोल्फथैलीन का कलर वैसा का ही वैसा रहेगा। ठीक है, तो बेस क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो बिटर होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो OH- आयन देते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ब्लू लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, या
ऐसे बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मेथाइल ऑरेंज का जो ऑरेंज कलर होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं येलो कलर में, लेकिन जो फेनोल्फथालीन जो कलरलेस होता है उसका कलर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको पिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन एसिड्स क्या करते हैं, तो ये सारे क्या है आपके इंडिकेटर्स। ऐसे ही कुछ घर के इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं, वो होममेड इंडिकेटर होते हैं। वो क्या करते हैं, उनका कलर और टेस्ट चेंज हो जाता है जब वो एसिड और बेस के साथ रखा जाता है, जैसे प्याज, लौंग, ठीक है, टर्मरिक, ये सब आपके क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। कौन से इंडिकेटर्स हैं ये, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ये क्या होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि जिनका कलर या टेस्ट चेंज हो जाता है जब इनको एसिड या बेस के साथ मिलाते हैं, ठीक है। अब और देखते हैं, अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है। वही which dissociates completely in aqueous solution, और ये क्या होंगे, which dissociates partially, which dissociates partially, जैसे NaOH, KOH, ये सब आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और इन्हीं को एल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कली। अच्छा इधर देखो, जैसे NH4OH, FeOH का होल थ्राइस, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके वीक बेस होते हैं। क्या होते हैं आपके, वीक बेस होते हैं। और फिर देख लेते हैं एसिडिटी ऑफ बेस क्या होते हैं। एसिडिटी ऑफ बेस क्या होते हैं, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन फ्रॉम बेस, जैसे NaOH, ये डिसोसिएट होके देंगे Na प्लस प्लस OH माइनस, तो कितना OH दे रहा है, 1, तो इसकी एसिडिटी कितनी हुई, 1। इसको बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस, ठीक है, क्या बोलेंगे, मोनो एसिडिक बेस। और देखो जैसे CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या देगा, 2Ca, या ऐसे देख लो Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, तो इसकी ये देखो कितने OH दे रहा है, 2, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, इसकी एसिडिटी हो गई 2, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो लास्ट, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे NH3, ये क्या है, बेस है। तो जब ये बेस है, आपको पता है ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, मतलब जब ये H+ के साथ करेगा तो ये बना लेगा NH4+, क्या बना लेगा, NH4+,
तो ध्यान दीजिए ये तो बेस है, लेकिन जब इसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, अब ये क्या बन जाएगा, अब इस पे प्लस आ गया। अब ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को डोनेट करेगा। तो ध्यान से समझिएगा, ये बेस है और ये जो बना ये क्या है, ये है इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो कोई पूछे NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो वो होता है NH4+। अरे भैया किसने H प्लस ले लिया, अब ये कंपाउंड बनाया, अब इसके पास H प्लस एक्सेस में हो गया, अब ये H प्लस को क्या करेगा, डोनेट करेगा। जैसे एसिड हो जाए, तो NH3 H प्लस लिया, इसने क्या बनाया, NH4+ बना लिया। ठीक है, NH4+ आपका बना लिया। तो ये बेस है और ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट। ये इसका कॉन्जुगेट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, बेस का क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। जैसे देखो HCl डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, H+ Cl-। अब आप बताओ मुझे कि ये जो Cl- आयन है, ये क्या करना चाहेगा, ये तो H+ को एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो कोई पूछे कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस कैसे पता करेंगे, तो देखो अगर कोई एसिड है उसमें से H हटा दो, तो जो बचेगा वो कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा उस एसिड का। कोई बेस है उसमें H जोड़ दो, तो जो बचेगा वो कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा उस बेस का। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, और बेस जनरली बोला जाए तो आपने देखा होगा बेस सोपी टच होता है, जो उसका टच होता है वो सोपी साबुन के जैसा दिखता है। तो सोपी इन टच होता है बेस फिजिकल प्रॉपर्टी में, सोपी इन टच होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, जो उसका पीएच होता है वो 7 से ज्यादा होता है, और एक्वस सॉल्यूशन में अपने OH- देता है। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर, इस लेक्चर के बाद आपको बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और एक क्लास एसिड एक क्लास साल्ट की होगी और ट्राई करेंगे।